नमस्कार। मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर वीडियो आता हूँ, डीजीईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लेकर के आता हूँ। उसी तरह से आर्मी स्कूल में भी एडमिशन को लेकर कुछ वीडियो आया था, जिसके बाद पेरेंट्स की डिमांड थी कि आर्मी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका फी स्ट्रक्चर क्या है। ऑलरेडी मैंने केवी के फी स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बना रखा है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो है आर्मी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो फी स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं। तो सोचा है इसके ऊपर एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड होंगे, जिनको जानकारी चाहिए होगी, उनको मेरे वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी फी स्ट्रक्चर को लेकर के मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ से ही फॉलो कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द दूँ। और अगर पेरेंट्स कोई चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बना करके आप लोग से शेयर करता हूँ। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँगा और आपको एक एक चीज़ फी स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊँगा, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आर्मी स्कूल में फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर के। और इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कितना बच्चे का फ़ी लगता है, चाहे वो डिफेंस पर्सनल हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में अगर पेरेंट्स हैं, तो उन सबको जो है पता चल जाएगा कि एक आर्मी पर्सन के बच्चे को कितना फ़ीस लगता है, और एक सिविल में अगर कोई पेरेंट्स है, मतलब कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनके बच्चे का फ़ी कितना लगता है। तो अभी चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आर्मी स्कूल जो है सबसे पहले मतलब आर्मी के जो जवान होते हैं, जेसीओज होते हैं, अफसर होते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो मैं इस फ़ी स्ट्रक्चर में आपको जेसीओज का भी, अफसर्स का भी, ओआरस का भी और सिविलियंस का, यानी कि जो आर्मी में जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिन बच्चों के, उनके लिए फ़ी कितना होता है, ये सब का मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ऑफिसर से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको एक कंपैरिजन भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर कोई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ऑफिसर्स रैंक से होंगे, अगर वो भी देखना चाहते होंगे, तो उनके लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं फी स्ट्रक्चर, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर है, ये सेशन 2025-26 के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एक आपका एडमिशन के टाइम पे जो फ़ी वगैरह लगते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह जो ऑफिसर्स के लगते हैं। आप देख सकते हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक 480 रुपये हर क्लास के लिए लगते हैं, ठीक है। किसी भी क्लास में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये लिखता है रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होता है, जनरली हम उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है एडमिशन चार्जेस, यहाँ पर इतना है, सभी क्लासेस का सेम है, ये है ऑफिसर्स का। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपका होता है वन टाइम, ये होता है आपका सभी क्लासेस के लिए 9400 रुपीज़, ठीक है। मतलब कि टोटल आपको वन टाइम फ़ी जमा करना होता है। मान लीजिए आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो आपके बच्चे का अगर एडमिशन होता है तो एडमिशन के टाइम पे आपको 17,740 रुपये ऑफिसर्स के बच्चों का लगता है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। इसमें से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला है वो आपका रिफंडेबल होता है। जब अगर मान लीजिए आपका बच्चा वहाँ से किसी और स्कूल में जाता है, या नाम कटवा लेते हैं, या कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका ये जो नॉर्मल चीज़ें लगती हैं, जैसे कि आपका 130 रुपये लग जाता है, AWES का चार्जेस लग जाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल डायरी जो आपको मिलता है क्लास वाइज, वो लग जाता है। उसके बाद SMS चार्जेस, जो आपके पोर्टल के SMS आते हैं, जैसे कि फीस से रिलेटेड हो गया, या आपका कोई और मैसेज आता है आपका, तो उन सब के चार्जेस 100 इतने लग जाते हैं। और ये भी जो आपका लगभग 395 रुपीज़ बन जाते हैं, ठीक है। ये भी आपका वन टाइम ही जाता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है एनुअल चार्जेस, आप देख सकते हैं ये एनुअल चार्जेस, ये है एनुअल चार्जेस। उसके बाद इसमें आ जाता है आपका लाइब्रेरी का चार्जेस 410 रुपये, बिल्डिंग का चार्जेस आपके 410 रुपये, एग्ज़ाम एंड स्टेशनरी के चार्जेस 330 रुपये, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का 410 रुपये। उसके बाद आ जाता है आपका प्ले वे एंड एसी फंड, आ जाता है 310 रुपये। ये क्लास 1 से लेकर 5 तक लगता है, बाकी अदर क्लासेस के लिए नहीं लगता है। उसके बाद आ जाता है स्कूल जर्नल्स, वो आता है आपका 250 रुपीज़, सभी क्लासेस के लिए इतना ही है। उसके बाद टोटल एनुअल चार्जेस आपके हो जाते हैं 2140 रुपये, क्लास 1 to 5 के लिए, क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए 1810, बाकी अदर क्लासेस के लिए भी जो है 1810 ही है। उसके बाद आ जाता है आपका ट्यूशन फ़ी वगैरह आ जाता है, ये सारे फ़ी वगैरह आ जाते हैं, आप देख लीजिए। टोटल मंथली फ़ी जो है आपका क्लास वाइज ये है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद एनुअल फ़ी जो आपका टोटल जाता है, मतलब कि पूरा 1 साल का जो फ़ी आपका जाने वाला है, वो जाएगा इतना। ये फ़ी की बात कर रहा हूँ मैं। क्लास 6 to लेकर के 8 तक का इतना, क्लास 9 और 10 का इतना, और 11th और 12th का इतना जाता है।
टोटल फ़ी विद एनुअल चार्जेस, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और टोटल एनुअल फ़ी विद न्यू एडमिशन, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का नया एडमिशन होता है तो क्लास वाइज इतना है, आप देख सकते हैं। ये तो बात हो गई जो बच्चों के पेरेंट्स ऑफिसर्स हैं उनके लिए। अब हम बात करेंगे जेसीओस के लिए, यानी कि जूनियर कमीशन अफसर जो होते हैं, अगर उनके बच्चों का एडमिशन होता है तो कितना होगा, थोड़ा सा अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ये मैंने बस एक को एक्सप्लेन कर दिया है क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये हो गया जेसीओस का, आप देख सकते हैं, आप जेसीओस लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह ये हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद एडमिशन फ़ी ये वगैरह हो गया, टोटल इनका जो है इतना जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल डायरी वगैरह, ये सब एसएमएस चार्जेस वगैरह, ये 395 जाएगा। उसके बाद आपका जो है एनुअल चार्जेस, लाइब्रेरी का, बिल्डिंग का, एग्ज़ाम का, गेम्स का, आपका स्कूल जर्नल का, ये इन सब का जो है जाएगा 1880 रुपये। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको तीनों का एक साथ कंपैरिजन भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब ये होगी बात। उसके बाद मंथली चार्जेस की बात कर ले अगर हम, तो यहाँ पर ट्यूशन फ़ी वगैरह ये जाएगा, आप ये देख सकते हैं एक एक करके, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल जो है 40,315 रुपये क्लास 1 से लेकर 5 तक जाएगा। 6 to 8 के लिए जो है 41,445 जाएंगे, और क्लास 9th और 10th के लिए 44,205, और क्लास 11th और 12th के लिए 46,725। उसके बाद बात करते हैं अदर रैंक, जो ऑफिसर्स और जेसीओज के अलावा जो रैंक होते हैं, जैसे कि सिपाही होते हैं, नायक होते हैं या हवलदार होते हैं, उनके लिए जो है, उनके बच्चों के लिए एक फ़ी का क्या रहता है स्ट्रक्चर, वो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया आपका 480 रुपीज़, एडमिशन चार्जेस इतना हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 4800 हो गया, टोटल फ़ी वन टाइम जो है आपका 5,930 रुपये जाता है। उसी तरह से बाकी अदर चार्जेस आप देख सकते हैं, एनुअल चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइब्रेरी का ये जो है इतना जाता है 1620 रुपये, क्लास वाइज ये आपका चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत। उसके बाद आपका मंथली चार्जेस, ट्यूशन फ़ी आपका 2,090 रुपये जाता है, क्लास 6 और 8 के लिए 2,210 रुपये, और क्लास 9th और 10th के लिए 2,390, और क्लास 11th और 12th के लिए 2,450 रुपये। और टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल एनुअल फीस 28,680, और क्लास 6 to 8 के लिए 30,120, और क्लास 9th और 10th के लिए 33,600, और 11th और 12th के लिए 36,240। अगर टोटल एनुअल फ़ी विद न्यू रजिस्ट्रेशन यानी एडमिशन की बात करें तो 36,625 रुपये क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए 37,805, और क्लास 9th और 10th के लिए 41,285, और क्लास 11th और 12th के लिए 43,925 हो जाता है। अब बात आती है मेन, जो पेरेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर वो अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं आर्मी स्कूल में तो उनके लिए क्या चार्जेस रहने वाले हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, तो ये आ गया आपका सिविलियंस के लिए, यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर अपने बच्चों को आर्मी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनके लिए चार्जेस क्या रहेंगे। रजिस्ट्रेशन फी 480 रहेगा, एडमिशन चार्जेस 8,110 रुपये, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 14,000 रहेगा, और वहीं अगर टोटल वन टाइम फ़ी की बात करें तो 22,590 रुपये रहेगा। उसके बाद बाकी जो अदर चार्जेस है, एसएमएस चार्जेस ये वगैरह, ये सब सबका सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आर्मी ऑफिसर्स, जेसीओज, अदर रैंक वालों के लिए भी और सिविलियंस के लिए सबका सेम रखा गया है। एनुअल चार्जेस की बात करें अगर वहीं हम बात, तो लाइब्रेरी चार्जेस, बिल्डिंग का, एग्ज़ाम का, गेम्स का, स्कूल जनरल वगैरह का जो है ये चार्जेस आप देख सकते हैं। क्लास वाइज ये थोड़ा बहुत अप डाउन है, बाकी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मंथली चार्जेस की बात करें तो मंथली चार्जेस में आपका ट्यूशन फ़ी वगैरह, पीपल फंड, और ये साइंस फ़ी वगैरह जितने भी हैं, इन सब का मिला करके आपका टोटल मंथली फ़ी बन जाता है 5,080 रुपये, क्लास 1 से लेकर 5 तक का, और क्लास 6 to 8 के लिए 5,610, क्लास 9th और 10th के लिए 5,870 रुपये, और क्लास 11th और 12th के लिए बन जाता है 6,530 रुपये। ये मंथली चार्जेस हैं। अगर वहीं हम टोटल एनुअल की बात करें तो 64,560 रुपये हो जाते हैं क्लास 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए। क्लास 6 to 8 के लिए हो जाता है आपका 67,320 रुपीज़, और क्लास 9th और 10th के लिए हो जाता है 70,440, और क्लास 11th और 12th के लिए हो जाता है 78,360। वही अगर हम टोटल एडमिशन फ़ी विद न्यू एडमिशन की बात करें तो 90,975 रुपये क्लास 1 से लेकर के 5 तक का पूरे साल का फ़ी विद न्यू एडमिशन। और वहीं अगर हम क्लास 6 से लेकर के 8 तक की बात करें तो 93,145, और क्लास 9th और 10th की बात करें तो 96,265, और क्लास 11th और 12th की बात करें तो
1,04,185 रुपये चार्जेस हो जाते हैं। उसके बाद अगर लेट फ़ी की बात करें, अगर कोई पेरेंट्स टाइम पे फ़ी जमा नहीं करते हैं तो उनके लेट फ़ी के चार्जेस वगैरह मैं बताना चाहूँगा कि अप टू 10th ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर जीरो रहेगा, लेकिन वहीं 20 दिन होने पर आपके 100 रुपये चार्जेस लगते हैं, 1 महीना होने पर लगभग जीरो से लेकर 1 महीने के बीच में 200 चार्जेस हैं, अप टू 2 मंथ्स का है आपका 400 रुपये और अप टू 3 मंथ्स का है आपका 750 रुपये लेट फ़ी चार्जेस लग जाते हैं अगर आप फ़ी टाइम से जमा नहीं करते हैं तो। उसके बाद मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ पेरेंट्स, यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा आप कंपैरिजन देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये लास्ट का ही दिखाऊंगा, टोटल वाला दिखा देता हूँ। ऑफिसर्स का लगता है 45,115 रुपये, आप ये देख सकते हैं। जो है आपके जेसीओस का लगता है 40,315 रुपये। ओआरस का जो लगता है 36,625 रुपये। और वहीं अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगर सिविलियन कोई अपने बच्चे के एडमिशन कराते हैं तो उनका लगता है 90,975 रुपये। तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंस यहाँ सबका लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं रैंक वाइज भी, और मिलिट्री पर्सन का और सिविल पर्सन का कितना बच्चों का फ़ी रहता है आप यहाँ पे सबका देख सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि आपको समझा सकूँ कि फ़ी का स्ट्रक्चर क्या रहता है। कुछ पेरेंट्स की डिमांड थी इसलिए मैंने आप लोगों के लिए दिखा दिया। तो आप ये देख सकते हैं एक एक करके, ठीक है, जूम करके भी आप देख सकते हैं। मैंने तीनों का यहाँ पर चारों फ़ी स्ट्रक्चर को जूम करके दिखा दिया, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि एनुअल चार्जेस कितने लगते हैं। ये एक मैंने पिछले साल का उठाया था मैंने फ़ी स्ट्रक्चर और आप लोगों के लिए लेकर आया था ताकि आपको समझा सकूं। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि ये जो फ़ी स्ट्रक्चर है स्कूल वाइज वेरी करता है, किसी स्कूल का कम भी हो सकता है, किसी स्कूल का ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, तो ये ज़रूरी नहीं कि यही रहे। एक मैंने बस फ़ी स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए लगभग मैं आपके लिए लेकर आया था। एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि लगभग मैंने 5 से 10 आर्मी स्कूलों का फ़ी स्ट्रक्चर देखा है, सबका कंपैरिजन भी किया। तो किसी किसी में 500, किसी में 700, किसी में 8,000 800, किसी में 1,000 तक का डिफरेंस भी था, 1200 का भी डिफरेंस था। तो ऐसा नहीं है कि सभी का सेम होगा, वेरी कर सकता है पेरेंट्स, क्योंकि मैंने सबका टोटल मिलाने के बाद एक फ़ी स्ट्रक्चर उठा करके आप लोग समझाने के लिए वीडियो लेकर के आया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्मी स्कूल का फ़ी स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से आप सभी पेरेंट्स को रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो फ़ी स्ट्रक्चर है स्कूल वाइज, सिटी वाइज, एरिया वाइज वेरी कर सकता है। सभी स्कूल का फ़ी सेम नहीं होगा, आगे पीछे हो सकता है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जैसा केंद्रीय विद्यालय स्कूल का एक स्टैंडर्ड है फीस का कि मतलब ऑल ओवर इंडिया में सेम रहता है, उस तरह से आर्मी स्कूल का नहीं रहता है, ये स्टेट वाइज या स्कूल वाइज वेरी करता है। तो ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, 100, 200, 500 या 1000 रुपये का ही फर्क आएगा, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं आएगा। तो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए CS टेक्निकल फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।